एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज हम करेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि टॉपिक का नाम है वंश परंपरा और वातावरण का प्रभाव। तो चलिए देखते हैं इससे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 है, वंश परंपरा से आप क्या समझते हैं? तो वंश परंपरा का जो अर्थ है वो होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, वह गुण जो अस्तित्व में हो और निषेचन के समय विद्यमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश परंपरा की संकीर्ण अवधारणा क्या है? वंश परंपरा की जो संकीर्ण अवधारणा है वो है कि मानव की संतान शिशु होगी, ना कि कुत्ता। नेक्स्ट है, गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी है गुणसूत्र, यानी कि आनुवांशिक गुण, जीन्स जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट है, शिशु का लिंग निर्धारण कब सुनिश्चित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया ऑप्शन बी, संगम या गर्भाधारण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न गुणों से स्थानांतरण का परिगणन संबंधी अध्ययन किसने किया? यानी कि विभिन्न गुणों का जो स्थानांतरण होता है उसका परिगणन जो है ये किसने किया है? तो ये किया है लेमार्क ने। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब 1859 में लिखी गई है, जो कि लिखी है चार्ल्स डार्विन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्टन के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस प्राणी में माता और पिता के कारण वंश परंपरा का कितना अनुपात होता है? एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। गाल्टन के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस प्राणी में माता और पिता के कारण वंश परंपरा का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत अनुपात में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आ गया 50%। 50% जो गुण होते हैं वो माता पिता के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो जो आनुवांशिकी का जनक है वो कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। याद रखिएगा, आनुवांशिकी का जनक है ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत किसने दिया? तो योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत जो है ये दिया है योग्यतम की रक्षा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दिया है डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वातावरण से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वातावरण उन सब बाह्य कारकों को कहते हैं जो तब से मनुष्य पर प्रभावी रहते हैं जब से उसने जीवन आरंभ किया है। यानी कि जब से बच्चे का जीवन आरंभ हुआ है तब से उसके आसपास जो भी चीज़ें, जो भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वातावरण में सम्मिलित है। तो सामाजिक वातावरण में क्या क्या सम्मिलित है? चलिए देखते हैं, माता पिता और परिवार के सदस्य, ये भी होता है। संबंधी, मित्र और पड़ोसी, ये भी हैं। ऑप्शन सी, अध्यापक तथा और समाज, तो ये सभी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में शरीर की बनावट, चरित्र, स्वभाव, अभिवृत्ति और पारिवारिक गुणों में की भिन्नता क्यों होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है, वंश परंपरा और वातावरण के कारण ही जो है बालकों के शरीर में उनकी जो बनावट है और चरित्र, स्वभाव, अभिवृत्ति, ये सब जो है अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है, विविधता का नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन का सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे अपने माता पिता का ठीक ठाक प्रतिरूप होते हैं, ठीक ठाक प्रतिरूप नहीं होते हैं। तो ये आ जाएगा सही आंसर कि विविधता का क्या नियम है कि बच्चे अपने माता पिता का ठीक ठाक प्रतिरूप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निषेचित अंडे में शुक्राणु की कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़े। अगर आपसे पूछा जाए कि एक निषेचित अंडे में शुक्राणु कितने होते हैं, तो हो सकता है आपको जोड़े ना लिखते हुए आपको 46 लिखें, तो आप 46 के साथ जाइएगा। अगर जोड़े पूछे जाएंगे तो 23, और जो 23 नंबर का जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, यानी कि पुरुषों में एक्स वाई होता है और गुणसूत्र, और जो महिलाओं में 23वां जो होता है वो होता है एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं? तो बच्चे के विकास में वंश परंपरा और वातावरण दोनों जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसने दी कि वातावरण में वे सब बाह्य कारक आते हैं जो तब से मनुष्य पर प्रभावी रहते हैं जब से उसका जन्म हुआ है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन थे वंश परंपरा और वातावरण के प्रभाव से जुड़े हुए, एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में ही इसका थर्ड क्वेश्चन जो है गलती से गलत बता दिया है, तो आप ध्यान से सुनेंगे उसको। विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का परिगणन जो है ये किया है गाल्टन के द्वारा। गाल्टन के द्वारा जो है विभिन्न गुणों का स्थानांतरण का जो है परिगणन किया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आ जाएगा गाल्टन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।